Now students, let have a discussion on some advanced construct of the iterative controls. जब मैं advanced construct of iterative control बोल रहा हूँ तो this mean कि हम जो अब कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे ये लूप्स यानी तीनों तरह के लूप, बेसिक लूप, फॉर का लूप, वाइल का लूप। वाइल के लूप हमारे अभी इस स्टेटमेंट के बगैर भी चल सकते हैं। यानी अगर ये स्टेटमेंट हम लगाएंगे जो हम अभी एडवांस कंट्रोल पढ़ने लगे हैं, ये अगर लगा देंगे तो लूप थोड़ा सा और रिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन लूप इनके बगैर भी चलता है। ये हमने अभी जो हमारे पिछले टॉपिक से उसमें हमने देखा है। तो पहला जो कंट्रोल है या जो पहला कंस्ट्रक्ट है दैट इज द कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसके बारे में सिर्फ एक सबसे जो क्रिटिकल चीज है वो दिमाग में रखनी है कि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इट शुड बी विद इन द बॉडी ऑफ द लूप। यानी लूप और एंड लूप जिस तरह का मर्जी लूप हो, फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, बेसिक लूप हो, ये लूप की बॉडी के अंदर वैलिड है। मतलब द मोमेंट वी विल राइट द कीवर्ड कंटिन्यू आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप इट विल जनरेट अ सिंटैक्स एरर। ये एरर है कि इसकी लोकेशन मैटर करती है। इट हैज टू बी इनक्लोज विद इन द बॉडी ऑफ द लूप, एनी टाइप ऑफ लूप। दैट्स द वन थिंग। नेक्स्ट थिंग इज कि जो ये लूप है यानी लूप के अंदर जब हम कंटिन्यू का स्टेटमेंट लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं लूप के अंदर वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी, और कंडीशन अगर ये फुलफिल होती है कोई भी तो कंटिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट्स विल बी स्किप्ड और कंट्रोल वापस स्टार्ट ऑफ द लूप पे चला जाएगा। मतलब कि एक अगर आइटरेशन हमने स्किप करनी है इन द मिडल तो उसके लिए हमने अभी तक कोई कंस्ट्रक्ट नहीं देखा। मतलब अभी तक हमने कोई ऐसा लूप नहीं देखा जिसमें विद इन लूप हम लूप आधा एग्जीक्यूट हो और आधा जो स्टेटमेंट है यानी लूप की कुछ पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए और कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट ना हो। ये हमने ये करने का तरीका नहीं देखा। जो कंटिन्यू है वो बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है। कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें हेल्प आउट करता है कि लूप का कुछ पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाए और कुछ पोर्शन किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में स्किप हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर लूप की बॉडी में 6 स्टेटमेंट लिखी हुई थी, डीबीएमएस था, सेलेक्ट था, इफ था, कुछ भी था, तो कंटिन्यू अगर एग्जिस्ट करता है कहीं पे तो कंटिन्यू के बाद वाली स्टेटमेंट्स अगर कहीं है दे वोंट गेट एग्जीक्यूटेड। यानी कंटिन्यू के बाद और एंड लूप से पहले, क्योंकि जो कंटिन्यू है उसने एंड लूप के अंदर ही लगना है। तो कंटिन्यू के बाद और एंड लूप से पहले जो स्टेटमेंट्स हैं अगर कंटिन्यू वाली चीज में कंट्रोल आ गया है, मतलब जहां पे कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्वियसली इट विल बी कंडीशनल। तो जो कंटिन्यू है इट विल कंडीशनली मेक एन आइटरेशन स्किप। यानी एक आइटरेशन जो लूप की है वो स्किप हो जाएगी पार्शियली, लूप खत्म नहीं होगा। मतलब डोंट कंफ्यूज कंटिन्यू विद एग्जिट। एग्जिट लूप से बाहर ले जाता है, यानी आइटरेशन खत्म सारी हो जाती है, लूप ही टर्मिनेट कर जाता है। जो कंटिन्यू है उससे लूप टर्मिनेट नहीं होता, उससे करंट आइटरेशन ब्रेक हो जाती है और जो कंट्रोल है वो वापस स्टार्ट ऑफ द लूप पे चला जाता है और फिर सारी कंडीशन इवैल्यूएट होती है एंड सो ऑन। तो द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन है कि जो कंटिन्यू का कीवर्ड है इट अनेबल यू टू एग्जीक्यूट द बॉडी ऑफ द लूप पार्शियली। यानी अगर कंडीशन फुलफिल होती है कंटिन्यू तक पहुंचने की, मतलब ये कंडीशनल ऑब्वियसली है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल होती है तो और कंटिन्यू तक कंट्रोल पहुंच जाता है, यानी कोई ऐसी कंडीशन हमने लगाई हुई थी जिसके बाद कंटिन्यू था, तो कंटिन्यू के बाद जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं बिफोर एंड लूप दे वोंट गेट एग्जीक्यूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर आइटरेशन। तो जहां पे कंटिन्यू लिखा होगा वहीं से कंट्रोल वापस स्टार्ट ऑफ द लूप चला जाएगा, लूप जारी रहेगा, लूप विल नॉट बी टर्मिनेटेड। सिर्फ वो आइटरेशन उसकी खत्म हो जाएगी और लूप की अगली आइटरेशन में कंट्रोल वापस चला जाएगा। तो वी कैन से के जो कंटिन्यू है इट विल अनेबल यू, इट विल हेल्प यू टू पार्शियली एग्जीक्यूट एनी सॉर्ट ऑफ लूप। और ये कंडीशनल पार्शियल एग्जीक्यूशन है। जो कंडीशनल पार्शियल एग्जीक्यूशन होती है उससे मुरादी होती है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रही है और उस कंडीशन के ट्रू होने पे कंट्रोल इफ के पास आ रहा है, यानी इफ के कंडीशन में कोई कंडीशन ट्रू हो रही है और उस इफ कंडीशन में कहीं मैंने कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो कंटिन्यू के बाद जो भी चीज होगी इट विल नेवर गेट एग्जीक्यूटेड। दैट्स अ क्रक्स, दैट्स पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 इज
कि द मोमेंट योर कंट्रोल विल हिट द कीवर्ड कंटिन्यू, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड बैक एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, और करंट जो आइटरेशन जिस भी स्टेट में होगी इट विल नॉट बी कंटिन्यूड। तो पार्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ एन आइटरेशन के लिए हम कंटिन्यू का कीवर्ड यूज करते हैं।